आज इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा करके ऑल कर दे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम जानते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो आपको ये भी बता दें कि मुगल साम्राज्य का जो शासनकाल रहा था वो 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक रहा था। मुगल साम्राज्य का जो प्रथम बादशाह था वो था बाबर और अंतिम जो बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। तो आज हम बात करने वाले हैं अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन किया। चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है करा कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा अमरकोट के राजपूत राजा बीर साल के महल में हुआ था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है करा कि अकबर के बचपन का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन। उसके बाद तीसरा प्रश्न है करा कि अकबर अपने जीवन के प्रथम 3 वर्ष किसके संरक्षण में था। तो इसका राइट आंसर होगा चाचा अस्करी के संरक्षण में। तो कहाँ था, तो कंधार में। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न करा कि अकबर के माता पिता कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर के जो माता थे वो हमीदा बानो बेगम थे और इनके जो पिता थे वो थे हुमायूं। उसके बाद चलिए प्रश्न में आगे चलते हैं। आपका जो 5वां नंबर जो प्रश्न है करा कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बैरम खां की देख रेख में 14 फरवरी 1556 को कहाँ, तो कालानौर में किया गया था। उसके बाद छठा प्रश्न करा कि अकबर बादशाह बनकर दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा था। तो इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से। उसके बाद 7वां प्रश्न करा अकबर कितने वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसका राइट आंसर होगा 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में। उसके बाद 8वां प्रश्न करें अकबर का संरक्षक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खां और इन्होंने 1556 से 1560 ईस्वी तक जो है अकबर का संरक्षक रहा था। उसके बाद चलिए 9 नंबर प्रश्न है आपका करा कि 9 नंबर जो प्रश्न है करा कि सम्राट बनने के बाद अकबर ने बैरम खां को किस उपाधि से नवाजा था। तो इसका राइट आंसर होगा खान ए खाना उपाधि से। 10वां प्रश्न करा कि हुमायूं ने किस युद्ध को जीतने के बाद अकबर को युवराज घोषित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1955 का सरहिंद युद्ध। उसके बाद 11वां नंबर जो प्रश्न करा कि अकबर के शिक्षक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल लतीफ़ ईरानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 12वां जो प्रश्न करा कि मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान बैरम खां की हत्या किसने कर दी थी। इसका राइट आंसर होगा गुजरात के मुबारक खां ने। तो कहाँ कर दिया था, पाटन में। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम 13वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां नंबर जो प्रश्न है आपका करा कि अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 5 नवंबर 1556। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस युद्ध का नेतृत्व अकबर और बैरम खां ने किया था और इसी युद्ध में जो है हेमू के आंख में तीर लग जाने के कारण जो है मैदान छोड़कर भाग गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 14वां नंबर जो प्रश्न करा किस मुगल सम्राट के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में। 15वां प्रश्न करें मुगल साम्राज्य का अनपढ़ बादशाह किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को। उसके बाद 16वां नंबर जो प्रश्न करा कि अकबर ने हिंदुओं से वसूला जाने वाला जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1564 ईस्वी में, जब इन्होंने 1562 ईस्वी में जोधाबाई से विवाह किया था। उसके बाद से इन्होंने जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया था। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 17वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि अकबर के शासनकाल में रसोई घर के प्रधान रसोइया कौन होता था। तो इसका राइट आंसर होगा हकीम हुकाम। उसके बाद 18वां प्रश्न कर कि बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के कालपी में। इनका जो बचपन का नाम था वो था महेश दास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं कि बीरबल का जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो महेश दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका 19वां नंबर जो प्रश्न करा कि अकबर ने बीरबल को कौन कौन सी उपाधि प्रदान की थी। इसका राइट आंसर होगा कविराज और राजा की उपाधि दी गई थी। 20वां प्रश्न करा कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू राजा कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा बीरबल और जिन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। उसको चलिए 21वां प्रश्न आपकी तरफ है। तो 21वां जो प्रश्न है करा कि अकबर ने बीरबल को
1583 में किस विभाग का प्रमुख अधिकारी बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी इन्हें नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद 22वां प्रश्न करा कि बीरबल की हत्या किस विद्रोह को दबाने के क्रम में कर दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1586 ईस्वी में यूसुफजाई जातियों के विद्रोह को। उसके बाद 23वां प्रश्न करा कि अकबर का मुख्य सलाहकार एवं दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फैजल। उसके बाद 24वां प्रश्न करें अकबर के दरबार में कविराज के पद पर कौन आसीन था? तो इसका राइट आंसर होगा अबू फजल का भाई फैजी। उसके बाद चलिए 25वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न है आपका करा है कि दीन ए इलाही धर्म का कट्टर समर्थक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा फैजी था। इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1595 को हो गई थी। और 26वां प्रश्न करा कि राजस्व विभाग का प्रमुख टोडरमल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लहरपुर में हुआ था। उसके बाद 27वां प्रश्न करा कि टोडरमल अकबर का प्रधानमंत्री कब बना था? तो इसका राइट आंसर होगा 1582 में। इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1589 ईस्वी को हो गई थी। 28वां प्रश्न करा संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो है कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1506 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कंठाभरण वाणी विलास। उसके बाद 30वां प्रश्न करा कि ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो इसके हुआ था जो तानसेन ने किया था, तानसेन के समय में हुआ था। 31वां प्रश्न करा कि मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कन्हाड़ा कृति है तो किन की है? तो है तानसेन की कृति है। 32वां प्रश्न करा कि तानसेन के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा रामतनु नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी तानसेन के बचपन का क्या नाम था? तो रामतनु नाम था। और इस वीडियो में आपको 75 से अधिक प्रश्नों की चर्चा की जा रही है और की गई है। उसके बाद चलिए हम 33वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33वां नंबर जो आपका प्रश्न है तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मानसेन की विधवा पत्नी किससे? तब मृगनयनी से की था। उसके बाद 34वां प्रश्न तानसेन का मकबरा कहाँ है और ये मकबरा किसके समीप है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में। तो गुरु मोहम्मद गौस तो कौन थे? तो तानसेन के गुरु थे और इसके मकबरे के समीप जो है इनका मकबरा है। यानी प्रश्न आता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। उसको 35वां प्रश्न राग माला संगीत सार और गणेश स्रोत किनकी प्रमुख रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा तानसेन की। उसको 36वां प्रश्न अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो इसका राइट आंसर होगा नकारा या नगाड़ा। उसके बाद चलिए 37वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि अकबर का दरबारी कवि और विद्वान कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहीम खाने खान जो बैरम खां का पुत्र था। उसके बाद 38वां प्रश्न करा है किस कारण अकबर ने हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जजिया कर को हटा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा आमेर के राजा भारमल के पुत्र मानसिंह के नज़दीकी होने के कारण, जो इसका बाद में सेनापति बन गया था। उसके बाद 39वां नंबर जो प्रश्न करा है तुर्की भाषा में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहीम खाने खाना और इन्होंने तुजुक ए बाबरी नाम से जो है इसका अनुवाद किया था। 40वां प्रश्न करा अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1562 ईस्वी में। इसी वर्ष जो है दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया था। उसको चलिए हम प्रश्न में चलते हैं आगे। 41वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि अकबर ने स्वयं को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा जब इन्होंने जोधाबाई से विवाह किया था यानी 1562 ईस्वी में अलग कर लिया था। 42वां प्रश्न करा कि अकबर के किस शासनकाल को जो है पेटीकोट शासनकाल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1560 से 1564 ईस्वी के काल को जो है पेटीकोट शासन से नाम से जाना जाता है। 43वां प्रश्न करा अकबर के शासनकाल में जो है महामनंगा कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर की धाई माँ थी। उसको 44वां प्रश्न करा हुमायूं को राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की सलाह किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा शाह तहमास्प ने। उसके बाद आपका 45वां नंबर प्रश्न है
45वां प्रश्न है आपका, कह रहेगा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में प्रसिद्ध युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 18 जून 1576 ईस्वी को, और इस युद्ध में अकबर ने जीत हासिल की थी। उसका 46वां प्रश्न करा, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आसफ खां और मान सिंह ने। उसका 47वां प्रश्न करा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किस जनजाति का सहयोग मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा भील जनजाति का। उसके बाद 48वां प्रश्न करा कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1582 ईस्वी में इन्होंने किया था। उसके बाद 49वां नंबर प्रश्न है आपका, करा कि 49वां नंबर जो प्रश्न है वो अकबर ने इलाही संबत की शुरुआत जो है कब करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1583 ईस्वी में। उसको 50वां प्रश्न अगर अकबर का सफल व प्रतापी सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मान सिंह था। उसको 51 नंबर प्रश्न करा फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा आगरा के निकट अकबर ने करवाया था। 52 नंबर प्रश्न करा कि किस उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1571 में, जब इन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था तो फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। उसको चलिए 53 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर ने पुर्तगालियों से जो है प्रथम बार कब मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के दौरान। इसी समय जो है इन्होंने समुद्र को पहली बार देखा था। उसको 54 नंबर प्रश्न कराया अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि से नवाजा था। उसको 55 नंबर प्रश्न करा कि बादशाहत एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है, यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था अबुल फजल ने आयने अकबरी में लिखा था। उसको 56 नंबर प्रश्न करा कि अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन भेंट किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु रामदास को। उसको चलिए 57 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57 नंबर आपका प्रश्न है करा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कब एक इबादत खाना की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1575 ईस्वी में। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न कराए अकबर के समय राजस्व प्राप्ति की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर होगा जब्ती प्रणाली प्रचलित थे। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न अगर अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1580 ईस्वी में। उसके बाद 60वां प्रश्न अगर अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा मनसबदारी प्रथा। उसके बाद चलिए 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 61 नंबर आपका प्रश्न है करा कि अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अनवर ए सदात के नाम से। और उसके बाद 62 नंबर प्रश्न अगर अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर होगा सीरी कलम की। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न करा है अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर होगा जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी। 64 नंबर प्रश्न करा है अकबर का साम्राज्य कहाँ तक विस्तारित था? तो इसका राइट आंसर होगा कंधार एवं काबुल से लेकर के बंगाल तक एवं कश्मीर से बरार तक इसका साम्राज्य का विस्तार था। उसको चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न में। आपका 65 नंबर प्रश्न है करा है कि अकबर ने राज्य की टकसाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा चित्रकार अब्दुल समद को। उसका 66 नंबर प्रश्न करा कि अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी? इसका राइट आंसर होगा सलीम के आदेश पर 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने, यानी सलीम कौन? तो जहांगीर के आदेश पर। उसका 67 नंबर प्रश्न करा अकबर ने बीरबल और नरहरि को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर होगा कविराज और महापात्र की उपाधि दी थी। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न करा जोधाबाई का महल अकबर ने कहाँ बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। उसको चलिए 69 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 69 नंबर आपका प्रश्न है करा कि अकबर की मृत्यु कब और कैसे हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अतिसार रोग के कारण। उसके बाद चलिए 70 नंबर प्रश्न करा अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो है सिकंदरा में। और जहांगीर ने 1605 ईस्वी में मकबरे का जो है यानी मकबरे का जो है कार्य पूरा करवाया था, और इसे बनाने का कार्य जो है अकबर ने ही किया था मगर जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न करा अकबर ने जोधाबाई को किस नाम से नवाजा था? तो इसका राइट आंसर होगा मरियम उज जमानी यानी जोधा बेगम। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न का अकबर के शासनकाल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। उसको चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न में।
आपका 73 नंबर प्रश्न करा है कि रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा शेख सुल्तान, नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी ने। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न करा है कि मुगल काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो इसका अनुवाद जो किया था बदायूनी ने किया था रज्मनामा नाम से। उसको 75 नंबर प्रश्न करा है कि नल दमयंती कथा जो सूरदास द्वारा लिखा गया था फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फैजी ने। तो किस नाम से? तो सहेली के नाम से किया था। उसका 76 नंबर प्रश्न करा है कि अकबर के शासनकाल में अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हाजी इब्राहिम सरहदी ने किया था। उसको चलिए हम प्रश्न में आगे चलते हैं। 77 नंबर आपका प्रश्न है करा कि अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे? तो इसका राइट आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। और उसके बाद 78 नंबर प्रश्न करा कि लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फैजी। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न करा अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम खाना खान अहमदनगर को कब जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा 1595 ईस्वी को। और उस समय इब्राहिम आदिल शाह की संरक्षिका कौन थी? तो वो थी चांद बीबी। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो इसका जल्द ही आने वाला है जो मुग़ल साम्राज्य का चौथा शासक जो होगा वो होगा जहांगीर से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।